क्या करते हैं पति आपके? ये मुंबई में हम सब रहते हैं पूरी फैमिली से। तो वहाँ पान पट्टी का दुकान है हमारा भाड़े पे, वही ये काम करते हैं। पैसा भी अच्छा कमाते, अच्छे बहुत हैं, लेकिन मांस पीते हैं और ये दारू शराब बहुत ज़्यादा ही पीते हैं। और पर स्त्रियों के ऊपर गंदी नज़र हमेशा रहती है। इनकी 3 बच्चे हमारे हो गए, पर ये आदत छूट नहीं रही। हम कसम खिलाए सबका, भगवान का, बच्चों का। एकादशी का व्रत करने के बाद क्या उसका उद्यापन करना जरूरी है? गुरुजी, भगवान को हमको अपना दोस्त बनाना है, तो उससे बात करने के लिए सबसे सरल तरीका क्या है? कि मैंने क्या है कि आज से 5 साल पहले शादी की थी आसाम से, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट से। तो वो लड़की थोड़ा हैंडीकैप भी थी, तो उससे मैंने फिर भी शादी की। शादी करने के बाद में उसने मुझे बताया कि मेरी ज़मीन गिरवी रखी हुई है, तो मैंने उसकी ज़मीन छुड़वाई, पैसा दिया उसको। पैसा देने के बाद में फिर उससे शादी करके राजस्थान लेके आया। फिर वो घर में कलेश करने लगी। भक्ति करके अपनी भाग्य को बदला जा सकता है। विभीषण ने भक्ति करके भाग्य बदल लिया। विभीषण के भाग्य में रावण के लात लिखे थे, लेकिन भक्ति के प्रभाव से लंका का राजा बन गया विभीषण। ये मेरा भतीज है, ये 8 साल हो गया खाना नहीं खाता। खाना खाता ही नहीं गुरुजी, सिर्फ चिप्स पापड़ यही सब। दूध पीता है और कुछ भी नहीं, दाल चावल सब्जी कुछ भी नहीं। कि जैसे हम गाय और भैंस पालते हैं दूध पीने के लिए, तो बछिया होता है जो, और जो पड़िया होती है उसकी तो सेवा होती है, क्योंकि वह बड़ा हो के फिर वो हमें दूध देगी। लेकिन जैसे जो पड़वा होता है और या जो बछड़ा होता है, उसको क्या करते हैं, मैंने ज़्यादातर देखा है डेयरी फार्म में, या तो उसको थोड़ा थोड़ा भोजन दे के धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है, और नहीं तो बड़ा हो गया तो उसे कसाई को दे दिया जाता है। मेरा प्रश्न ये था गुरुजी कि अगर हमसे कोई पूछे कि ये धर्म क्या है, तो मतलब हम उनको कैसे समझाएं कि धर्म क्या है? धर्म क्या है, उनसे बोलना कि ये पूरी धरती धर्म से चल रही है। गुरुजी, जब मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ तो उस समय पापा मम्मी को गाली गलौज देते रहते हैं, गंदी गंदी गाली, जिसके कारण मेरा मन डिस्टर्ब हो जाता है गुरुजी। आजकल के पेरेंट्स बोलते हैं कि जल्दी शादी कर लेना चाहिए इमोशनली, कि हमारी उम्र हो रही है, कल को हम रहे ना रहे, तो आप मतलब जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। तो मेरा कहना ये है कि उनकी बात माननी चाहिए मैं। और हम 3 साल से कथा सुन रहे हैं। अगर हम कथा सुनते हैं किसी भी गुरुजी का, तो ये गुरुजी लोग को गाली देते हैं, बोलते हैं पिक्चर देखो, कथा मत सुनो। राधे राधे जी। हाँ मैया। हाँ जी। ये मानसिक पूजा के लिए बोलना चाहती थी मैं आपको। मानसिक पूजा, ध्यान, भाव बनाओ कि हम भगवान का भोग लगा रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं, भाव से भगवान की मानसिक पूजा होती है। अच्छा जी। भाव से कहीं भी बैठकर भगवान का चिंतन करते हुए, नाम जप करते हुए। अच्छा। और जैसे भाव से कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, हम वृंदावन की परिक्रमा, बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। बैकुंठ में जैसे लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाती हैं, ऐसे हम भी भगवान के चरण दबा रहे हैं। ऐसा भाव बनाना ही मानसिक पूजा है, मन से पहुंचना भगवान तक। हाँ जी, इसे मानसिक पूजा कहते हैं। दूसरी प्रश्न उठाना चाहती हूँ, क्या चेतना के बारे में है? चेतना। हाँ जी, चेतना। हाँ जी, चेतना के बारे में क्या पूछना है? चेतना मतलब कि चेतना के द्वारा मतलब किसी को भी हम आगमन करें तो वो आ सकता है, इस करके ये तो है चेतना। चेतना तो हम सबके अंदर है। अच्छा। आपके अंदर भी चेतना है, हमारे अंदर भी। चेतना को ही आत्मा कहते हैं। अच्छा। तो आत्मा के द्वारा हम किसी को ही पुकार सकते हैं? हाँ, आप सबको पुकारिए, भगवान को पुकारिए, जिसको पुकारेंगे वो आएगा। अच्छा जी, राधे राधे जी। राधे राधे। नमस्कार गुरुजी। राधे राधे जी। मेरा सवाल ये है, तो जैसे मैं सबके लिए अच्छा करती हूँ, अच्छा ही सोचा है, तो सामने वाला इंसान हमारे लिए बुरा ही सोचता है, बुरा बोलते हैं, तो यह मेरा करने का फल है या मेरी परीक्षा? कौन सामने वाला? आपके घर के सामने वाला? हाँ, जो मेरे परिवार के, जैसे सास ससुर तो है नहीं है, और एक देवर थे वो भी जैसे अब बदल गए हैं। जैसे पति कैसे हैं आपके? पति तो अच्छे हैं, अब उनको भी भड़का देते हैं कभी कभार, तो घर में कैंसर। सारा जगत बदल जाए, पति ना बदले। हाँ। जग रूठे तो रूठे,
कहते हैं ना कि संसार रूठे तो रूठे, पर हे प्रभु आप ना रूठिएगा। भगवान ना रूठें और बस पति पत्नी दोनों खुश हो, बाकी तो सब रूठते रहेंगे, मनाते रहो, रूठते रहेंगे। यही तो जैसे शाम वो होता है सर, तो दूसरा गुरुजी ये सवाल है मेरा कि एक मेरा ये है कि भगवान की पूजा भी बहुत करती हूँ घर में, अच्छे से अपने ध्यान रखते हैं, फिर मेरे घर में संकट पे संकट बहुत बढ़ते हैं, कभी बच्चे को लेके, कभी पति को लेके। क्या संकट है? जैसे कभी एक्सीडेंट वगैरह उनके भी हो जाते हैं, हारी परेशानी, ये समझ में नहीं आता है कि मैं अच्छा करते भी हुए इतना बुरा। अच्छा करते रहिएगा, और एक्सीडेंट इसलिए होते हैं क्योंकि गाड़ी लापरवाही से चलाई जाए या सड़क पे आप लापरवाही से चलें। सावधानी यदि भारत का प्रत्येक व्यक्ति रखे तो एक्सीडेंट ना हो, पहला। दूसरा, सब लोग योग करें तो कोई बीमार ना हो। तीसरा, आप भगवान का नारायण कवच का पाठ किया करिए तो सारे संकट भगवत कृपा से दूर हो जाएंगे। जी सर, राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। एकादशी का व्रत करने के बाद क्या उसका उद्यापन करना जरूरी है? जरूरी तो नहीं है, पर करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, क्यों करना चाहिए, उसका कारण? जरूरत नहीं है, वही तो हम कह रहे हैं, जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं बालाघाट जिले से आया हूँ, मध्य प्रदेश के। मेरा सवाल ये था गुरुजी, जैसे हमारे माता पिता नहीं हैं, इनका हमने पिंडदान कर दी प्रयागराज गया जी जा करके, तो श्राद्ध में इनका मनाना चाहिए कि नहीं? हाँ, श्राद्ध में तो तर्पण करना चाहिए। गया श्राद्ध करने के बाद भी श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करना चाहिए, और अपने माता पिता के निमित्त गाय को चारा, भूखे को रोटी, चिड़िया को दाना, जरूर थोड़ा थोड़ा अन्न, ये दान है। हमारी परंपरा हमें दान करना सिखाती है। चिड़िया को दाने का दान, कुत्ते को रोटी का दान, गाय को चारे का दान, भूखे को रोटी का दान, सबको दान करिए। काय का दान करिए? अन्नदान। अन्नदान। सबका पेट भरना पाप है कि पुण्य है? पुण्य। फिर इसलिए माता पिता के नाम से ये पुण्य यदि आप करें तो बहुत अच्छा है। दूसरा सवाल ये था गुरुजी, जैसे गायत्री मंत्र, तो इसको क्या है, वेद मंत्र है, इसकी मर्यादा है, लेकिन कुछ लोग इसको जोर से बोलते हैं, तो इसको जोर से बोलना चाहिए या मन में? मन में ही रखना चाहिए, पर आजकल धर्म से चलने वाले लोग कम हैं। आजकल सबको मनमाना आचरण करना है। शास्त्र में जो लिखा है वो ना करके मनमाना आचरण करते हैं लोग। गायत्री मंत्र की अपनी एक मर्यादा है, और उस मर्यादा का पालन सबको करना चाहिए, पर आजकल लोग नहीं करते, मनमाना आचरण है ना सबका। आपकी कथा सुन करके बहुत चेंजेस आया गुरुजी। 2019 से हमारे इसमें 2 भागवत हुई, राधा रानी की मंदिर है घर पे। सबसे बड़ा योगदान मेरी धर्मपत्नी का रहा इसमें, जो आपकी कथा डेली सुनती थी और उन्होंने ही घर को सुधार। बिल्कुल, ये बात। श्रीमन नारायण गुरु जी, आपकी कथा सुन के धन्य हुई गुरु जी, खुश, क्योंकि शांत आपकी कथा जब चालू करती थी मैं तो उन्हीं को सुनती रहती थी, और मैं इनको मांस मंदिरा बहुत ज़्यादा चलता था, बिल्कुल अशांत लगता था। आपकी कथा सुन सुन के 2 भागवत और राधा रानी की मंदिर, आपकी कृपा से मैं धन्य हो गए गुरु जी, आपके दर्शन पाके। दोनों बच्चे भी मेरे 2 बेटे हैं। खुश रहिए, सुखी हाँ, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, भगवान को हमको अपने दोस्त बनाना है, तो उससे बात करने के लिए सबसे सरल तरीका क्या है? भगवान ही हम सबके दोस्त हैं। त्वमेव सर्वम मम देव देव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। ठीक है, तो आप भगवत गीता में जो लिखा है उस भगवत गीता की बात मानकर उस पर चलना, ये समझो कि भगवत गीता ही कृष्ण है, वही हमारी दोस्त है, और वह जो वाणी है वो भगवान की है। तो दोस्त हमें जो कहें हमें वो करना चाहिए, अर्थात भगवत गीता जो कहें वो करना चाहिए। जी गुरु जी, राधे। हम सबका दोस्त कौन है? भगवत गीता हम सबकी दोस्त हैं।
और कुछ? राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा नाम हरिओम शर्मा है, मैं राजस्थान से आया हुआ हूँ। गुरुजी मेरा आपसे एक प्रश्न था कि मैंने क्या है कि आज से 5 साल पहले शादी की थी आसाम से, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट से। तो वो लड़की थोड़ा हैंडीकैप भी थी, तो उससे मैंने फिर भी शादी की। शादी करने के बाद में उसने मुझे बताया कि मेरी ज़मीन गिरवी रखी हुई है, तो मैंने उसकी ज़मीन छुड़वाई, पैसा दिया उसको। पैसा देने के बाद में फिर उससे शादी करके राजस्थान लेके आया। फिर वो घर में कलेश करने लगी, ज़्यादा विवाद करने लगी। मैं उसके साथ आसाम भी गया, आसाम में मैंने बिजनेस भी किया, वहाँ पे मुझे लॉस हुआ, तो मैं वहाँ से उसको लेके वापस आ गया। तब उसने कहा कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे वापस आसाम जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने जो ज़मीन छुड़वाई है उसका पैसा मुझे दे, तुम जाओ, तुम्हारा जो हो तुम ले लो, मेरा जो हो मुझे दे दो। लेकिन गुरुजी उसने क्या किया कि वो मेरी माँ की नहाते हुए की फ़ोटो और वीडियो बना के ले गई और मेरे को 30,000 रुपये दे के गई थी और 40,000 रुपये के लिए अपने बच्चों की कसम खा के गए थे, उसका भाई और उसका छोटी बहन का हस्बैंड। तो आपकी माँ की वीडियो बना के ले गई, क्या करेगी उस वीडियो का? उस वीडियो को जब मैंने पैसे के लिए फोर्स किया, मैंने उसके रिश्तेदारों को इनको बोला कि मेरा पैसा दो, तुम लोग कसम खा के गए, तो उन्होंने वो फ़ोटो वीडियो मुझे भेजी, मेरी बहन को भेजी, मेरे जीजाजी को भेजी, मेरे मामा को भेजी। कौन सी वीडियो? मेरी माँ की नहाते हुए की वीडियो। क्योंकि एक लेडीज़ के सामने नहा सकती है, मेरी माँ तो अनपढ़ थी, जानती नहीं थी, उसने मोबाइल को साइलेंट करके उनका फ़ोटो और वीडियो। हाँ, तो इसमें क्या है, नहाते हुए की वीडियो यदि कोई डालता भी है तो वो कानूनी अपराध है। नहीं, कानूनी अपराध तो है गुरुजी, लेकिन एक औरत हो के एक औरत के साथ ये सब करना क्या? वही तो हम कह रहे हैं कि स्त्री की दुश्मन स्त्री ही है, स्त्री का दुश्मन कभी पुरुष नहीं रहा है। अधिकांश आप 95% केसों में देखेंगे स्त्री की दुश्मन स्त्री ही होती है। स्त्रियां ही स्त्रियों को पसंद नहीं करती, स्त्रियों को केवल पुरुष लोग पसंद करते हैं। लेकिन गुरुजी उसने जो कर्म करे क्या उन कर्मों की उसको सजा नहीं मिलेगी कभी भी? जो उसने कर्म किए, एक मतलब बूढ़ी औरत के साथ में जो 70 साल की है, उसके साथ में ये सब किया। जब मैंने मेरी माँ को उसकी फ़ोटो दिखाई, उसको तो कर्म दंड मिल ही रहा है, वो है ही वैसी। हाँ, ये बात तो सही है ना। हाँ। जो पिछला किया था वो अभी भोग रही है, अब ये और करके बैठेगी तो इसका डबल अगली बार उसको मिल जाएगा, है ना। इसलिए आपने कितने रुपए दिए थे उसकी जमीन? मैंने 70,000 रुपये, 70,000। 70,000 जी, आज भी मेरे पास में फोन पे का स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, अब 70,000 दिए थे, अब भूल जाओ। मैं भूल गया, मैं तो अपना मन लगा के काम करो। आपने उसको छोड़ दिया कि रखा है? नहीं, छोड़ दिया गुरुजी। बच्चे हुए? ना गुरुजी, 2 साल रही थी वो, 2 साल के बाद चली गई थी। ठीक है, तो अब तो तलाक भी ले लिया क्या? ना गुरुजी, झूठ बोल के भाग गए थे ना मेरे से। तो अब कहाँ है वो वहीं आसाम में, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट। तो अब किसके साथ रहेगी वो? क्या पता, कोई नया और कोई देख रही हो। अच्छा, ऐसी फंसाती रहती है? हाँ, मुझे तो कोई इसका पता नहीं है ना, मुझसे तो मतलब सारे नंबर ब्लॉक सब कुछ कर दिया पूरे खानदान। मतलब ऐसे ही फंसाया, 70-80 हज़ार लिए, 1,00,000-2 लाख लिए, फिर छोड़ दिया जी। फिर 70-80 हज़ार लिए, 1,00,000-2 लाख, फिर छोड़ दिया। शायद क्या पता। अच्छा है, उसका धंधा ये हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, यही रहा हो। इसलिए ऐसे लोगों से पुरुषों को सावधान रहना चाहिए। आजकल कुछ स्त्रियां इस तरह का धंधा भी कर रही हैं, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। चलो, अब आप बच गए, भगवान का स्मरण करिए। सब महादेव की कृपा थी जो बच गया। ठीक है, ठीक गुरुजी, राधे राधे। और ये देखो, इनकी माँ नहा रही थी तो उनकी वीडियो इनकी बहू ने बना ली। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जब गोपियाँ निर्वस्त्र होकर नहा रही थीं तो भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए और बाद में लौटाते हुए यही कहा कि आइंदा कभी भी पब्लिक प्लेस या कहीं भी निर्वस्त्र होके कभी किसी को कहीं नहीं नहाना चाहिए। देखो, भगवान कृष्ण ने समझाया था कि नहीं द्वापर में। इसलिए कहीं घर के अंदर भी नहाओ तो भी निर्वस्त्र होके नहीं, इसलिए निर्वस्त्र होके नहीं नहाना चाहिए। पता नहीं कौन कहाँ से देख रहा है, किस नियत से देख रहा है। इसलिए हमारे भगवान ने सब कुछ कहा है कि निर्वस्त्र होकर स्नान करना पाप है। पाप कह के डराया ताकि ऐसी वीडियो ना बन जाए जैसे आपके माँ की बना ली उसने। ठीक है? ठीक गुरुजी। चलो, और कुछ कहना है? नहीं गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, क्या भक्ति करके अपनी भाग्य को बदला जा सकता है? विभीषण ने भक्ति करके भाग्य बदल लिया। विभीषण के भाग्य में रावण के लात लिखे थे, लेकिन भक्ति के प्रभाव से लंका का राजा बन गया विभीषण। नहीं बने? भाग्य क्यों नहीं बदला? सुग्रीव का भाग्य देख लीजिए, भाई ने घर से निकाल दिया, पर जब भगवान की भक्ति की तो वही सुग्रीव किष्किंधा के राजा हो गए।
शबरी को कौन जानता था, लेकिन शबरी ने भक्ति की तो आज शबरी को लोग अपने हृदय में रखते हैं। बिना शबरी के राम की कथा पूरी नहीं होती। तो भक्ति से ही ना शबरी ने सब कुछ पाया। तो मेरा दूसरा सवाल है कि ऐसा क्या करे, मतलब 24 घंटे जो मेरे इष्ट देव है वो 24 घंटे मेरे मतलब दिल और दिमाग में रहे, मतलब कुछ सेकंडों के लिए मैं भूल जाती हूँ उनको। कोई बात नहीं, भगवान से बार बार कहा करो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हमेशा भगवान का चिंतन, नाम जप करो, कथाएं सुनते रहो। पढ़ाई करती हो? नहीं। क्यों? जॉब करती हूँ। अच्छा, जॉब। पढ़ाई पूरी हो गई? हाँ हो गई। अब जॉब करते हैं, ठीक है, जॉब करते रहो। पढ़ाई भी हो गई, अब ठीक है, जॉब करते रहो, भगवान का स्मरण करते रहो। हाँ जी। विवाह हो गया? नहीं। विवाह कब करोगी? कर लूँगी। हैं? कर लूँगी। कल? कर लूँगी। कर लूँगी, ठीक है, कर लेना। विवाह करके भी, जॉब करते हुए भी, हर काम को करते हुए भगवान का स्मरण। क्या करेंगे? हर समय भगवान कथा सुनते रहिए, भगवान का स्मरण करते रहिए और बस माँ बाप की सेवा करिए। विवाह होने के बाद पति और पुत्र जब बच्चे हों तो बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए और अपने कर्तव्य करते रहिएगा। बिल्कुल। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। मैं गुड़गांव से आया हूँ। मेरी जन्म कुंडली में चंद्रमा का दोष है, काल सर्प का दोष है। मेरा मतलब जॉब से नहीं चल पा रही, मतलब मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें ग्रो नहीं हो रहा। क्या तो बिजनेस स्टार्ट किया आपने? मेरा डिजिटल मार्केटिंग का काम है, जिससे मैं जॉब कर रहा हूँ। किसी एक कंपनी के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट लेना चाह रहा हूँ, जैसे 10 कंपनी के लिए काम करूँ, बट ऐसा नहीं हो पा रहा। मतलब मैं ग्रो नहीं कर पा रहा। 1 महीने काम चलता है, 2 महीने चलता है, वो वहीं आ जाता हूँ जहाँ पहले था, 0 पे। मतलब आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, वो नहीं बढ़ पा रहा बस। तो ये क्या इसका उपाय है? इसकी तो पूजा हो जाती है, तो वो पूजा करा के ये दोष समाप्त हो जाता है। इस दोष की समाप्ति के लिए बहुत उपाय है, उपाय कर लीजिएगा और अपने जॉब को सफल बनाने के लिए और ठीक से बेहतर से प्लानिंग कीजिएगा। कहाँ त्रुटि हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, उसे सुधार करके और आगे चलिए। कुंडली का दोष तो ठीक है, उसे ठीक किया जा सकता है, पर आपके अपने विचारों में भी तो दोष हो सकता है ना, काम में भी दोष हो सकता है, हाँ या ना? जब बल्ब बनाने वाले वैज्ञानिक ने बल्ब बनाया तो बार बार वो असफल हो रहा था, कई बार असफल हुआ, लेकिन उसने प्रयास नहीं छोड़ा और आखिरी में उसने 100 बार, 200 बार, 500 बार असफल होकर भी 1000 बार और उसने अपने आप को सफल बनाया। तो जब उसने हिम्मत नहीं हारी तो आप 2-4 बार में क्यों हिम्मत हार रहे हैं? करते रहिए और ये दोष के लिए कार्य करते रहिए, हो जाता है दोष समाप्त। ये पूजा मतलब कब करानी है वैसे? इस पूजा के लिए आचार्य जी पूरा कुंडली देख करके आपका ये निर्धारण होगा कि कितना दोष है ग्रह का, उस ग्रह के निवारण का कब उत्तम दिन है, वो सब देख करके कुंडली और फिर बता दिया जाएगा। तो आप करा लेना, बहुत बड़ा काम नहीं है ये। मैं कुंडली लाया हूँ, मेरे पास कुंडली है। अच्छा ठीक है, तो अभी दिखवा देंगे। ठीक, राधे राधे जी। दिखवा देना राहुल, इनको भी दे देना, राहुल जी दिखवा देंगे कक्का जी को। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक सवाल है। ये मेरा भतीज है, ये 8 साल हो गया खाना नहीं खाता। खाना खाता ही नहीं है? नहीं गुरुजी, सिर्फ चिप्स पापड़ यही सब, दूध पीता है और कुछ भी नहीं, दाल चावल सब्जी कुछ भी नहीं। तो पापड़ खाता है? हाँ, नमकीन बिस्कुट ये सब खाता है और हम लोग बहुत परेशान है, ये खाना ही नहीं खाता। तो बिस्किट कहाँ से आती है उसके पास? सब मार्केट से ले आकर दे देते हैं। आप लाती हो? और मेरे भाई का लड़का है। तो मत दिया करो बाजार की चीज़ें, उसको बिस्किट मतलब मीठा पसंद है, तो आप थोड़ा गाजर का, बादाम का, अच्छी चीज़ों का हलवा बना दिया करो। सर लेकिन गुरुजी ये दाल चावल सब्जी ये सब खाता नहीं, कब खाएगा? खाएगा, पहले उसे हलवा खिलाओ। पहले बिस्किट मीठा है तो मीठे की लत लगाए है, तो उसे हलवा पिलाओ। जब हलवा खाने लगे तो थोड़ा 1-2 चम्मच उसे दाल चावल भी ज़बरदस्ती खिलाना स्टार्ट करो। धीरे धीरे उसे स्वाद लगेगा, खाने लग जाएगा। ठीक है गुरुजी। राधे राधे। खुश रहिए।
गुरुजी जय श्रीमन नारायण जी। गुरुजी आपकी बहुत कृपा है कि आज मुझे बात करने का आपसे मौका मिल रहा है। बताओ। और मेरा एक प्रश्न है कि जैसे हम गाय और भैंस पालते हैं दूध पीने के लिए, तो बछिया होता है जो, और जो पड़िया होती है उसकी तो सेवा होती है क्योंकि वह बड़ा हो के फिर वो हमें दूध देगी। लेकिन जैसे जो पड़वा होता है और या जो बछड़ा होता है उसको क्या करते हैं, मैंने ज़्यादातर देखा है डेयरी फार्म में, या तो उसको थोड़ा थोड़ा भोजन दे के धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है, और नहीं तो बड़ा हो गया तो उसे कसाई को दे दिया जाता है। ऐसा सिर्फ डेयरी फार्म में नहीं है, मतलब घरों में भी होता है, गाँवों में। तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन, क्या ये पाप नहीं है? पाप तो है, किसी को भी मार देना तो पाप है। इसलिए गौवंश में दोनों की सेवा है, गाय की भी और नंदी। इसलिए शंकर जी के मंदिर में गाय नहीं बैठी है, शंकर जी के मंदिर में गाय का बेटा नंदी बैठा हुआ है। इसलिए अब सनातन में देखो ना, लोग शंकर जी के मंदिर में जाएंगे और शंकर जी के बाद नंदी को भी जल चढ़ाएंगे, पत्थर के नंदी को पूजेंगे, और सही का नंदी घर आ जाए तो डंडा मार के भगा देंगे। ये बड़ी अज्ञानता है। तो इसलिए गौरी गोपाल गौशाला में मेरे पास लगभग 200 नंदी हैं। मैं 200 नंदियों की सेवा करता हूँ। गुरुजी जैसे आप सेवा कर ले रहे हैं, पर जैसे देश के हम जैसे जो हिंदू लोग हैं, देश के जो सभी हिंदू हैं, वो इस पर विचार करें। इस पर मैं एक समाधान सरकार को दे सकता हूँ कि सरकारों को चाहिए कि गौ हत्या बंद करके, और जो बड़े बड़े जंगल हैं, तो जो नंदी होते हैं, जो नंदी यहाँ वहाँ सड़क में यदि घूम रहे हैं तो उन्हें जंगलों में छुड़वा दिया जाए। पर गुरुजी, तो वो जंगल में अपना खाएंगे पिएंगे, नदियों का पानी पिएंगे, कम से कम कसाई के हाथ तो नहीं जाएंगे, हत्या तो नहीं होगी। पर गुरुजी अब तो जंगल भी काटे जा रहे हैं, न्यूज में यही सुना जाता है कि कहीं जंगल कट रहे हैं, कहीं कुछ कट तो रहे हैं, पर फिर भी बड़े बड़े जंगल हैं, आज भी हैं। वो जंगलों में आप नंदियों की व्यवस्था हो सकती है। नंदियों को जंगलों में, जैसे जंगलों में बंदर रहते हैं कि नहीं? हाँ जी। जंगलों में बहुत सारे जीव जंतु आज भी गुजारा कर रहे हैं। तो नंदी यदि आपको बोझ लगता है तो हत्यारे को देने से अच्छा है या तो आप सेवा करो, वरना किसी जंगल में जो सुरक्षित हो, जिसकी सरकार रक्षा कर सके कि भाई जंगल से उठा के कोई मारने ना ले जाए, जंगल में अपना खाए पिए, पानी पिए नदी का। तो सर सरकार से तो रिक्वेस्ट हो सकती है, पर सरकार करती तो नहीं है ये चीजें। हाँ, सरकार गौ हत्या बंद नहीं करती, क्यों नहीं करती पता नहीं। ठीक है, जय श्री राधे राधे जी। श्रीमन नारायण। एक लाइन की भजन है, गाओ। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बड़ी देर भये नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज वाला। सुंदर। बड़ी देर भये नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज वाला। संकट में है आज वो धरती, जिस पर तूने जन्म लिया, पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, भारत का रखवाला रे। बड़ी देर भये नंद लाला, तेरी राह तक। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बताओ सवाल क्या है? मेरे साथ एक दुखियारी आई है, हम बिहार से आए हैं महात्मा जी। इनकी 2 शादी हो चुकी है। किनकी? तो ये आपकी कौन है? ये हमारे पड़ोस के हैं। पड़ोसन है जी। तो इनकी माँ मेरे खेतों में मजदूरी भी करती थी। तो एक शादी हुई तो इसके पिताजी कुछ ज़मीन उसको गछे, ज़मीन नहीं दे पाए तो उनको छोड़ दिए। एक पुत्री हुई उसमें, फिर इसका दोबारा विवाह करवा दिया
उस पुत्री को ना वो पहले वाला पिता रखा ना पिछले वाला पिता रखा। नानी के पास है अभी और मजदूरी करके किसी तरह गुजर बसर कर रही है। थोड़ा सा 2-4 क्लास किसी तरह पढ़े हैं। 17 साल की है। कौन? इनकी पुत्री। और ये दूसरी घर में दूसरा विवाह जो हुआ वहाँ रह रही थी। वहाँ भी बहुत सताया गया। सौतेली सास है, ननद और ननद के जो पति हैं वो मालिक हैं उस घर के, और नैहर में ही ज़्यादा रह रही है, वो ससुराल में भी नहीं रह रहे। बहुत दुख इसको कष्ट दे रहा है। ना इसको पति पैसा देते हैं, अपनी बहन के खाते में भेजते हैं। उनकी पुरानी साड़ी इनको देते हैं, अपनी बहन की पुरानी साड़ी पहनने के लिए। सब कष्ट है। तो उस कन्या का विवाह हम आपके सहयोग से, आपके कृपा से यहाँ से करवाना चाहते थे। ठीक है, अभी 13 तारीख को बेटियों का विवाह होगा। 17 साल हुए हैं सर। अच्छा, जब उसका कंप्लीट हो जाए उम्र 18, हाँ, तो फिर आप यहाँ ले आना। हाँ। लड़का लड़की आप पसंद कर लेना। जी, हम जी। आपके उस लड़की के भाई बन करके हम विवाह कराएंगे यहाँ से। दूसरी बात, एक और दुख से कहना पड़ रहा है। इसको तो बड़ा कष्ट से लाए, दूसरों से पैसे उसे लेकर के आए थे, और कुछ 2-3 जेवरे थे। उस रोज़ हम कथा में हम लोग आए, तबीयत खराब थी, यहाँ लेट गई। प्रश्नोत्तरी के बाद 3 गहने थे, उसमें 1 सोना 2 चांदी के, और पैसे थे आने जाने के लिए। कुछ यहाँ भी देती, वो पर्स निकाल ली। चोरों से सावधान रहना चाहिए आप सब। भैया सबको बोले जब हम देखेंगे थी पे। सही है, वो बात नहीं कराओ, उनसे बात कराओ। नहीं देख पाए, नहीं अनपढ़ है। कोई बात नहीं, बात कराओ। क्या नाम है आपका? अनिता देवी। अनिता देवी। हाँ। तो आपका विवाह कहाँ हुआ था? एगो विवाह भेले घरेलू। तो आपके पति कहाँ गए? पहले वाले पति अभी पंजाब में है। पहले वाले? हाँ। तो उनको क्यों छोड़ दिया? पहले वाला छोड़ दिलक, इहो छोड़ दिलक। पति ने छोड़ा था कि आपने छोड़ा था? वह छोड़ दिलक। पति ने आपको छोड़ दिया। हाँ। अच्छा, वो किसी और के ब्याह कर लिए क्या? ना, बहन सब बेसी बहने से ओकरा लागल छै, खतार बहने खतार में रुपया भेजे छै। तो फिर आपका दूसरा विवाह हुआ। हाँ। तो दूसरे वाले पति अच्छे हैं? वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो पहला वाला विवाह कब हुआ था? घरेलू में भेले रहे। हमर दादा गछ लगे। कितने साल पहले? 17-18 साल है। तो पति के साथ रहती क्या दिक्कत थी? अभी नहीं गलिए, अब 6-7 महीना से अभी अत लहरे में रहिए। तो अभी दूसरे वाले जिससे जो विवाह की हो, ये कब हुआ दूसरा विवाह? भै गए 1-1.5 साल। 1.5 साल? हाँ। तो क्या जरूरत थी दूसरा विवाह करने की? आप तो कुछ ना बते रहे छी हमें, तो अब वह बच्चा के छे बेसी कलिए जाए छी, बच्चों दा तो पूछ पति अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाता था क्या? ना। कमा के पैसा आपको देता नहीं था? ना, 1 टका नहीं दे छे। क्या दारू वारू पीता था पति? दारू आर नहीं पिए छे। फिर क्या दिक्कत थी पति से? दिक्कत कुछ हो न, बहन के खतार में टका। तो पति ने आपको छोड़ दिया कि आपने पति को छोड़ दिया? रुपया यार बहन के खाता में भेजे रहे, तो हम कहलिए जब बाल बच्चा छे 2टा, तो रुपया देते तभी न बाल बच्चा के रखवा है। तो वो पति आप अपनी बहन को पैसा देते थे? हाँ। आपको नहीं देते थे? ना। तो आपने छोड़ दिया कि पति ने छोड़ा? पति 5टा युवक सबके बोला लाबे रहे, घर में खुटा में बहन के मारे लाए रहे। तो हम कहलिए हम तब ओतऽ की करबै, तो हम अपन एतै लहरे में बहन दुख क्या खाए रहिए। चलो, अब आप सुखी हैं? हाँ, आप सुखी हैं। चलो, भगवान आपको सुखी रखें, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न ये था गुरुजी कि अगर हमसे कोई पूछे कि ये धर्म क्या है, तो मतलब हम उनको कैसे समझाएं कि धर्म क्या है? धर्म क्या है? उनसे बोलना कि ये पूरी धरती धर्म से चल रही है। पूरी धरती किससे चल रही है? धर्म से। धर्म से। कैसे? उनसे बोलना कि जैसे आप अपनी माँ को देखते हैं जी, और अपनी पत्नी को देखते हैं जी, तो दोनों को अलग अलग नज़र से देखा जाता है। हाँ जी। पत्नी को पत्नी की नज़र से, माँ को माँ की नज़र से। तो ये दोनों को अलग अलग नज़र से देखने के लिए किसने प्रेरित किया? भगवान ने। धर्म ने। जी। यही धर्म है, डिवाइड करता है, बांट। धर्म क्या करता है? जैसे आटा होता है ना,
आटे को चलनी से चाला जाता है जी, चालते ना जी। तो एक आटा नीचे गिर जाता है और आटा में जो कचरा रह जाता है वो किस में रह जाता है? ऊपर चलनी में। चलनी में, उसे चोकर कहते हैं। जी। ऐसे ही धर्म क्या करता है, अच्छाई बुराई को दो भागों में डिवाइड कर देता है कि ये अच्छा है, दूध पीना अच्छा है, शराब पीना बुरा है। जी। शराब पीना अधर्म है, दूध पीना धर्म है। सत्य बोलना धर्म है, झूठ बोलना अधर्म है। दया करना धर्म है, हिंसा करना अधर्म है। तो ये धर्म ही बता रहा है कि सच बोलो, दया करो, जीव मात्र की सेवा करो, यही धर्म है। जी, राधे राधे। धर्म ना हो, जैसे कुत्ता बिल्लियों के जीवन में धर्म नहीं है। जी। धर्महीन व्यक्ति पशु के समान होता है। जैसे कुत्ता बिल्ली में धर्म नहीं होता। कुत्ता जिस माँ से पैदा होता है, बड़ा होकर जवान होकर वो उसी माँ के साथ रहने लग जाता है, रमण करने लग जाता है, क्योंकि उसके जीवन में धर्म नहीं है। हमारे जीवन में भी यदि धर्म ना होगा तो हम भी फिर कुत्ता बिल्लियों की तरह, जानवरों की तरह हो जाएंगे। इसलिए मनुष्य के अंदर धर्म होना चाहिए। तो धर्म क्या है? धर्म वह है जो इंसान को इंसान बनाता है, जानवर को जानवर बनाता है, सबको बांट देता है कि आप जानवर जैसी हरकत कर रहे हैं आप जानवर, आप देवताओं जैसे काम कर रहे हैं आप देवता। तो धर्म है सत्य बोलना। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा नाम पवन कुमार हुआ जी, बिहार पूर्णिया जिला से आए हैं। आपका भजन लॉकडाउन के समय से ही देख रहे हैं गुरुजी। आपसे मिलने की बड़ी हमकी आशा थी कि सपने में देखा करते थे कि हम गुरुजी से मिले, और आज हमारे सपना पूरा हुआ। इसलिए कि आपका तहे दिल से धन्यवाद गुरुजी। और हमारा पर्स यही है कि हम अपना सीधा चलते हैं, हम जॉब करते हैं, ठीक है। हम जब ड्यूटी जाते हैं तो मॉर्निंग समय रहता है तो अच्छे से गाड़ी, हम पेट्रोल पंप से तेल लेके निकलते हैं और सामने वाला हम आके हमको ठोक देता है। ऐसी घटना हमारे साथ दो बार हो गई पिछले 2025 में। क्या गुरुजी मेरी पूर्व जमाना की कोई त्रुटि रही है कि ऐसा होता है? हम तो ठीक चलते हैं, सामने वाला आके हमें ठोक देते हैं। कहाँ पर? जहाँ हम रह रहे हैं अररिया में, तो वहीं पे। तो वहाँ के लोगों को गाड़ी चलानी नहीं आती अच्छे से? हम पेट्रोल पंप से निकलते हैं और पीछे से आके सामने ठोक देते हैं, जो कि मेरा ये धौना मेरा टूट चुका। 3 महीना बेड रेस्ट रहे गुरुजी हम। चलो अब देखो, इसलिए कहता हूँ कि जब आपको पूरी ड्राइविंग आ जाए, पूरा गाड़ी चलाना आ जाए, तब गाड़ी चलाओ, है ना। सरकार हमारे यहाँ भ्रष्टाचार तो है, गाड़ी चलानी आए नहीं, सरकार लाइसेंस बना के दे देती है। जबकि लाइसेंस तब मिलना चाहिए जब पूरा प्रोटोकॉल आप समझ लें सड़क पे चलने का। इसलिए हम कहते हैं कि गाड़ी चलाना और गाड़ी के क्या क्या नियम हैं, सड़क पर चलने के क्या नियम हैं, इस सिग्नल का अर्थ क्या है, ये स्कूल में ही सड़क के नियम का पूरा नॉलेज स्कूल में ही बच्चों को देना चाहिए। जी गुरुजी। देना चाहिए कि नहीं? जी। कैसे सड़क पार करनी है, आजकल सड़क पार करने का भी हमारे भारत में नॉलेज नहीं है। तो मुंह उठाए चल पड़े, गाड़ी वाला आया ठोक दिया, बिना इंडिकेटर दिए गाड़ी मोड़ लेते हैं, पीछे वाला ने ठोक दिया। आपकी लापरवाही से किसी निर्दोष की जान जा सकती है। हमारे भारत में ज्ञान नहीं है, सड़क पार करने का ज्ञान नहीं है। अमेरिका में कोई भी बच्चा ऐसे सड़क पार नहीं करता, वहाँ सड़क पार करने का भी नियम है, कहीं से भी सड़क पार नहीं किया जा सकता। और सड़क पार करने के लिए सिग्नल है कि जब ये सिग्नल आएगा तब सड़क पार होगी। और इस चीज़ को पूरे दुनिया भर के लोग, अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सारे देश इन रूल्स को फॉलो करते हैं। ट्रैफिक के रूल्स को केवल भारत के लोग फॉलो नहीं करते, इसके कारण भारत में एक्सीडेंट के केस ज़्यादा हैं। और सरकार भी इस पर ध्यान नहीं देती। सरकार समाज को जागरूक ही नहीं करना चाहती। हम कहते हैं स्कूलों की पढ़ाई को बदलने की ज़रूरत है। सड़क पे कैसे चलना है, क्या ये बच्चे को स्कूल में नहीं बताना चाहिए? अब कई बार आप बसों में स्कूल की बस में क्या हुआ, स्कूल की बस से बच्चा उतरा और उतर के रॉन्ग साइड भागा, पीछे से गाड़ी आई और मार के चली गई, छोटा बच्चा। आप स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, रोज बच्चे को गाड़ी से आना जाना होता है स्कूल की बस से, और आप उसे ये नियम नहीं सिखा पाए कि बेटा यूं दौड़ना नहीं होता, यहाँ वहाँ देखना होता है।
क्या ये रूल्स नहीं सिखाए जा सकते बच्चों को? क्या ये बातें एक जरा सी बात बता देते, रूल्स फॉलो करना स्कूल में ही सिखा देते, सड़क पर चलने का नियम बता देते, ट्रैफिक नियम का पालन करना सिखा देते, गाड़ी चलाने के क्या क्या नियम हैं, मोड़ने से पहले क्या बात का ध्यान रखना चाहिए, क्या ये सब स्कूल में नहीं बताया जा सकता? जी गुरुजी। क्यों नहीं बताते? इसलिए हमारे भारत की शिक्षा में इन सबको ऐड करना चाहिए, यही शिक्षा है। अब जैसे मैंने देखा, मैंने पहले भी बोला कि हमारे भारत में बहुत सारी नदियां हैं, तालाब हैं। अभी आपने सुना होगा कि वृंदावन में एक नाव डूब गई थी, अभी जबलपुर में भी एक क्रूज डूब गया, बहुत सारे लोग मारे गए, बच्चे भी मारे गए, मतलब पानी में डूब गए, बच्चे, स्त्रियां भी डूब गई, पुरुष भी डूब गए, बच्चे भी। क्यों डूब गए? हमारे भारत में यदि हमने बचपन से स्कूलों के द्वारा स्विमिंग सीखी होती, तैरना सीखा होता, क्या ये पढ़ाई का हिस्सा नहीं है? जी गुरुजी। आत्मरक्षा, भाई हर स्कूल में बच्चों को तैरना सिखाओ, क्योंकि भारत में गली गली नदियां हैं, अर्थात हमारे सारे तीर्थ नदियों के किनारे हैं, तालाब हैं, पानी से सबका रोज लेना देना होता है। इसलिए कोई डूब के क्यों मरे? तैरना आता तो क्यों डूब के मरते, छलांग मार के पार हो जाते। इसलिए सबको तैरना आना चाहिए, सड़क पर चलने का नियम पता होना चाहिए, ये सारे स्कूल के विषय हैं, पर सरकार इन पर ध्यान दे नहीं रही है। इसलिए एक्सीडेंट के केस भारत में ज़्यादा हैं और ये दुर्घटनाएं पानी में डूबने की ज़्यादा है। हम सड़क से चल रहे हैं, बगल वाला के ठोक के चला गया, मतलब ये रूल्स फॉलो ना करने का नतीजा है। जी गुरुजी। गुरुजी दूसरी सवाल यह है जी कि हमारी धर्मपत्नी है, ठीक है गुरुजी, तो जी राधे राधे गुरुजी। तो ये डीएलएड कर रही है, तो इन्हीं का एग्जाम था, तो हम लोग आए थे यहाँ आगरा, ठीक है, तो आपका हो गया एग्जाम? नहीं, 13 तारीख से है, तो इधर 2 दिन टाइम था, तो हम कहे गुरुजी से मिल लेते हैं, तो हम लोग आए, तो गुरुजी इनका जो कर रही है तो आगे सक्सेस बिल्कुल सफल हो, आप खुश रहिए। जी गुरुजी। गुरुजी आपका चरण सुना चाहते हैं दोनों, अभी ऊपर मिलेंगे सबको। चलो जी गुरुजी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी बोलो बोलो। गुरुजी मैं छत्तीसगढ़, एक हाथ छोड़ दो, एक हाथ छोड़, अब बोलो। गुरुजी मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ जी। गुरुजी मैं एक विद्यार्थी हूँ, और गुरुजी मेरे घर में मेरे पापा शराब पी करके मम्मी को गालियाँ देते रहती है, जिसके कारण मैं अपने पढ़ाई में ठीक से नहीं कर पाता हूँ गुरुजी। क्यों नहीं कर पाती पढ़ाई? गुरुजी जब मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ तो उस समय पापा मम्मी को गाली गलौज देते रहते हैं, गंदी गंदी गाली, जिसके कारण मेरा मन डिस्टर्ब हो जाता है गुरुजी। तो आप अपने पिताजी को समझाओ कि वो गाली गलौज ना करें। गुरुजी वो मानते ही नहीं है बात को, पुराने जैसे 5 साल 10 साल बाद पुराना उसको याद कर करके मतलब कि मम्मी को गाली देते रहते हैं गुरुजी। और मम्मी भी गाली देती हैं बदले में? नहीं गुरुजी, नहीं देती हैं, बस शांत रहते हैं गुरुजी। तो आपकी मम्मी अच्छी हैं? तो आपकी माँ आई हैं? नहीं आए हैं गुरुजी, मैं अकेले आया हूँ गुरुजी। पिताजी को लाना, पिताजी को समझाएंगे हम। जी गुरुजी। उनको रोग लग गया है पिताजी को, जी गुरुजी, शराब पीने का। जी गुरुजी, कभी कभी शराब पीते हैं गुरुजी, बाकी पुराने बातों को याद करके मतलब कि गाली गलौज करते रहते हैं घर में गुरुजी। तो उनकी पुरानी बातें जो डस्टबिन में पड़ी है ना, जी उनको निकालना पड़ेगा। जी गुरुजी, किसी का बात ही नहीं, कभी हम बात करेंगे। किसी का बात ही नहीं मानते हैं गुरुजी, कितने वो हमारी बात मानेंगे, ले आना। जी गुरुजी। ऐसे लोगों को हम ही ठीक करते हैं। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। जी मुझे आपसे ये पूछना था, जैसे कि आजकल के पेरेंट्स बोलते हैं कि जल्दी शादी कर लेना चाहिए इमोशनली, कि हमारी उम्र हो रही है, कल को हम रहे ना रहे, तो आप मतलब जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। तो मेरा कहना ये है कि उनकी बात माननी चाहिए मैं। आपके हिसाब से शादी कब करना चाहिए? मेरे कहने से तो जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना लेते, तब तक हमें नहीं करना चाहिए शादी। लेकिन आजकल के लड़का लड़की तो 17 साल में लिव-इन में रहने लग जाते हैं। हाँ, ये बात सही है कि गलत है? ये बात सही है आपकी। 16 साल की लड़की लड़का, 17 साल की लड़की लड़का, 18 साल की लड़की लड़का लिव-इन में रहने लग गए। तो जिस उम्र में आप लिव-इन में रह रहे हैं, मतलब वहाँ लिव-इन में क्यों रहना पड़ा? क्योंकि आपको एक स्त्री की ज़रूरत है, एक पुरुष की ज़रूरत है।
इसलिए हमारे पूर्वजों ने शादी पहले जल्दी करने की परंपरा बनाई थी। गांधी जी ने भी जल्दी शादी कर ली थी 13 साल की उम्र में। क्यों कर ली? क्योंकि जिस उम्र में आपको लिव-इन में रहने की ज़रूरत पड़े तो हम कहते हैं भाई साहब शादी कर लो और पत्नी के साथ रहो। पराई औरत के संग रह के क्यों चरित्र बिगाड़ना है? पराई पुरुष के संग रह के क्यों चरित्र बिगाड़ना? आप बताओ, पढ़ी लिखी हो, चरित्र बिगाड़ के तरक्की करना चाहिए कि चरित्रवान हो के तरक्की करना चाहिए? आप बताओ। चरित्रवान हो के तरक्की करना चाहिए। तो फिर आप बताओ विवाह कब होना चाहिए? सही उम्र क्या है? आज कितने % लड़का लड़की लिव-इन में है? आप जरा मुझे बताओ। 100 में से 80% तो है ना? हाँ। तो इतने लोगों को कब विवाह कर लेना चाहिए जरा मुझे बताओ आप। अगर इनको पहले ही जरूरत पड़ रही है तो इनको जल्दी शादी कर लेना चाहिए। किस उम्र में? जैसे 90-20। जिस उम्र में आपको लिव-इन की आवश्यकता पड़ जाए तो लिव-इन में रहने से बेहतर है कि विवाह करके पत्नी के साथ। अच्छा, लिव-इन में ज़्यादा बेहतर है कि विवाह के बाद पत्नी के साथ रहना? विवाह के साथ पत्नी के साथ। ये सही है ना? हाँ, लिव-इन में रहना सही है आपके हिसाब से कि गलत है? गलत है ये तो। गलत है ना? हाँ। लिव-इन से चरित्रहीनता फैल रही है। आप एग्री हैं? नो। किससे? हाँ, लिविंग से मतलब गलत हो रहा है बहुत। मतलब लिव-इन से चरित्रहीनता फैल रही है, ये बात सही है? जनरेशन खराब हो रही है बहुत। तो फिर आप जैसे युवाओं को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? आप जैसी बहनों को कब समझ में आएगा? लेकिन अगर जो अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहते हो उनका क्या? तो विवाह के बाद नहीं हो सकता क्या? सीता मैया ने विवाह के बाद क्या अपने माता पिता के लिए नहीं किया? अरे जो किया उनके आचरण व्यवहार से उनके माता पिता का ही तो नाम रोशन हुआ। आप शादी के बाद अपने पति के साथ रहकर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देकर क्या माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर सकते? आप शादी के बाद भी तो जॉब कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हाँ गुरुजी कर सकते हैं, बट मेरा कहना ये है कि शादी के बाद बस जिम्मेदारी आ जाती है तो फिर कुछ नहीं रहता। अच्छा, आप क्या चाहते हैं बिना जिम्मेदारी के रहें? मेरा मानना ये है कि मैं शादी से पहले कि अपनी मम्मी पापा के लिए कुछ करूं, कि मैं 24 तक शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, यदि आप लिव-इन में नहीं रहती हाँ। और यदि आप चरित्रवान हैं तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। ये बातें उनके लिए हैं कि जिन्हें लिव-इन की नीड है, लिव-इन की जरूरत है। हाँ। उन्हें कह रहे हैं कि भाई लिव-इन में रहने से अच्छा है, चरित्र बिगाड़ने से अच्छा है विवाह कर लो। पर जैसे आपको लिव-इन की जरूरत नहीं है नहीं, तो फिर आप अपना पैसे कमाओ, बिजनेस कर लो, जो भी करना है कर लो, और फिर जब सक्सेस हो जाओ, आपको जब लगे तब विवाह कर लेना। मतलब 2 विकल्प हैं। समझ में आ गई ना मेरी बात? मैं क्या समझाना चाहता हूँ बताओ। आप कह रहे हो कि अगर आपको लिविंग की ज़रूरत है तो आप जल्दी शादी कर लीजिए, ठीक है, लेकिन आपको लिविंग की ज़रूरत है ही नहीं तो मत कीजिए। फिर जब आपके माँ बाप चाहें, जब आपका मन चाहे तब कर लेना। हाँ, लेकिन मम्मी पापा ये कहते हैं कि उम्र हो जाएगी, कल को हम रहे ना रहे, इस वजह से जल्दी शादी कर लो। हाँ, तो माँ बाप ये चिंता बेटी के लिए करते हैं, ये भारत की पुरानी चिंता है, आज की नई चिंता नहीं है। हाँ ये तो है ना, ये परंपरागत चिंता चली आई है। हाँ। कि बेटी सयानी हो गई, बड़ी हो गई, अब कर दो ब्याह, ये पुरानी चिंता है। हाँ, मम्मी पापा को तो जिम्मेदारी है, उनकी भी एक तरीके से जिम्मेदारी है ये। हाँ बिल्कुल, उनकी जिम्मेदारी है। शास्त्रों में लिखा है कि जो माता पिता समय पर अपनी बेटी का विवाह नहीं करते उन माता पिता को पाप लगता है, बेटी का समय पर विवाह ना करने से। हाँ, शास्त्र में है। हाँ। ये बातें, इसलिए वो पुराने लोग हैं, शास्त्रों पे श्रद्धा रखते हैं, धर्म को जानते हैं, धर्म को मानते हैं, तो वो चाहते हैं कि भाई हमें बेटी सयानी हो गई, अब विवाह कर देना चाहिए, तो वो धर्म पर चल रहे हैं आपके माता पिता। ठीक है, तो आपका कहना ये है कि सही रास्ते पे चलो और आपको जो मम्मी पापा के लिए करना है वो करो। हाँ ठीक है, बस आप कहीं भी कुछ भी करिए पर चरित्र ना गवाइए बस। ठीक है ठीक है, मेरा भी कहना है कि अपना कैरेक्टर गंदा करना ही क्यों है। हाँ, आजकल के बहुत लड़के लड़कियां कर रहे हैं कि नहीं? बहुत। फिर आज सब इस गंदगी को देख रहे हैं पर रोकने को तैयार कोई नहीं है। हम रोकते हैं तो मीडिया उल्टा सीधा बोलने लग जाती है कि आप क्यों रोक रहे हैं। हाँ। क्योंकि आजकल सबको चरित्रहीन होने की आज़ादी चाहिए। आजकल आज़ादी माई लाइफ माई चॉइस के नाम पे क्या हो रहा है? माई लाइफ माई चॉइस के नाम पे व्यक्ति जाके चरित्रहीन ही, तो सबके लिए हम नहीं बोल रहे हैं, कुछ % तो चरित्रहीन ही हो रहे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। इसलिए आप समझदार हैं। आप मेरी बात समझ गए कि नहीं? हाँ बिल्कुल। सोचो इतनी सी बात मीडिया नहीं समझ पाई मेरी, पर भारत की जनता तो समझती है मेरी बात।
हाँ ये तो है। लेकिन मीडिया नहीं समझती, भारत की मीडिया ये बात नहीं समझना चाहती। अब आपकी ये बात ना मीडिया आपको ही गलत कह देगी कि आपने गलत बोला। यदि आपने चरित्रवान होने की बात कह दी तो मीडिया आपको गलत कहेगी, और आपने कह दिया कि चरित्रहीन हो जाओ तो मीडिया बहुत खुश होती है। हाँ, मीडिया को रियलिटी कड़वी लगती है ना। हाँ, अब आपने सही पकड़ा। ठीक है, राधे राधे। राधे 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 गुरुजी जी। मेरा सवाल ये है, वैसे तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये मांस इतना खाते हैं कि पूछो ही नहीं, और शराब भी बहुत ज़्यादा ही पीते हैं। अभी 2-4 साल से ज़्यादा। क्या करते हैं पति आपके? ये मुंबई में हम सब रहते हैं पूरी फैमिली से, तो वहाँ पान पट्टी का दुकान है हमारा भाड़े पे, वही ये काम करते हैं। पैसा भी अच्छा कमाते, अच्छे बहुत हैं, लेकिन मांस पीते हैं और ये दारू शराब बहुत ज़्यादा ही पीते हैं। और पर स्त्रियों के ऊपर गंदी नज़र हमेशा रहती है। इनकी 3 बच्चे हमारे हो गए, पर ये आदत छूट नहीं रही। हम कसम खिलाए सबका, भगवान का, बच्चों का, सब करके देख लिए, पर ये छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। ये 3 बुराइयां बहुत ज़्यादा ही है। चमड़ा खाते हैं, मांस खाते हैं, तो फिर जी मांस गुरुजी, पे ये नजर भी रोज ही रखते खाते हैं। हैं बात यहाँ। कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सुनील। सुमन? सुनील। सुनैन, सुंदर नैन। सुनील। सुनील। सुनील जी। सुनील, सुनील जी, किसको ताकते हो आप? किसी को नहीं, उनको ऐसे शक रहते तो कुछ भी नहीं है। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। ऐसा नहीं। ये गाना ऐसा सुना नहीं। आपने? गाना सुन के भैया ने फॉलो भी कर लिया कि भाई अब मैं इसी ताक में रहा करूंगा। गुरुजी, हमने इनको एक बार नहीं 10 बार अपने आंखों से देखा और पकड़ा भी है। बात कराओ, बात कराओ। भैया, मांस खाते हो आप? नहीं, कभी कभी दोस्त यार के साथ पड़ जाता तो मांस में क्या खाना पसंद है? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, 2 दिन से आया हो तो कुछ खाने की इच्छा खत्म हो गई है। देखो, आप किसी की हत्या करते हो अपने स्वाद के लिए, जीव जंतु मार डालते हो, सही है? नहीं नहीं नहीं। किसी को मार डालना अपने स्वाद के लिए सही है? नहीं। अच्छा, शराब पीते हो, शराब पीने से कोई फायदा हुआ? नहीं, कोई फायदा नहीं, नुकसान ही होता है। इसलिए आप समझदार हो। शराब पी के आपकी ही तो गृहस्थी बिगड़ेगी। जी जी, सही बात है। किसी और का क्या बिगड़ना है? कुछ भी नहीं। दुनिया तो चाहती है कि आप बिगड़ जाएं, जी, लेकिन आपको आपकी पत्नी चाहती है, आपके बच्चे चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। जी ठीक है, हम भी चाहते हैं कि आप खूब तरक्की करें। शराब तो आज से शराब नहीं पियोगे? पक्का? पक्का नहीं खाओ, पिएंगे। माँ कसम नहीं पियोगे शराब। माँ कसम खाओ कि आज से दारू नहीं पियोगे। ठीक है, माँ कसम आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा। और मांस नहीं खाओगे। ठीक है, नहीं खाऊंगा। और पड़ोसन के चक्कर में ना पड़ना। वो गलत बात है। हैं? ये गलत बात है, झूठ बोल रही है। अच्छा अच्छा, इन्होंने झूठ बोला। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, सही आप किसी पराई स्त्री के चक्कर में हो? वो ठीक है, शादी के पहले जो था वो बात की बात है, लेकिन शादी के बाद ऐसा कभी हुआ नहीं। ये बताओ, दुकान पे अगर कोई व्यक्ति आता है तो आदमी देखे बगैर उसको सामान देगा? नहीं देगा ना भाई। अब ग्राहक में कोई अगर कोई आदमी सामने से हंस दिया तो ये गलत हो गया क्या? नहीं, काहे बोलो, हंस के व्यापार अच्छा होगा। अगर सामने वाला वहाँ खड़ा है, अगर कोई लड़की आके मुझसे हाथ से बात के लिए सामान ली, सिगरेट ली 2 पैकेट 4 पैकेट, तो इनको क्या लगा कुछ तो है। बात कराओ पत्नी से। क्यों, पति आपके हंसे भी ना? नहीं नहीं गुरुजी, ये शादी के बाद भी ऐसा बहुत बार हुआ है। हम शादी भाई पहले ग्राहक हमें नहीं में पता। कोई ग्राहक ही आ गई तो हंस के बात कर लिए, क्या बुराई है? गुरुजी, ऐसा नहीं है। शादी के पहले ये क्या किया हमें नहीं पता, हम शादी के बाद ही बता रहे। और हम अगर कथा तो ये बताओ, आपके पति हंसे ना? गुरुजी, हम हंसने को मना नहीं करते हैं, पर ये गलत तरीके से हमने बहुत बार देखा भी है। और हम 3 साल से कथा सुन रहे हैं। अगर हम कथा सुनते हैं किसी भी गुरुजी का, तो ये गुरुजी लोग को गाली देते हैं, बोलते हैं पिक्चर देखो, कथा मत सुनो। कथा सुनने से बोलते हैं कि बहुत ज्यादा ही ज्ञानी बन गई, घर बिगड़ने वाला है अपना। बात भैया भैया आओ, वो कहाँ भागना है अभी? और गुरुजी, अब हमें कहीं धाम में लेके नहीं जाते। हम 3 साल से छुट्टियों में आते हैं तो रोते हैं, तो ये बोलते हैं कि हमें धाम में लेके आते, गुस्सा हो जाते, गाली बात देने कराओ लगते पति से, हैं। पति से बात कराओ। भैया बोले, पत्नी को कुछ ना बोलो। जी। आप ऐसा है कि आपकी पत्नी आपका भला चाहती है कि बुरा? जी जी, भला चाहती है। भला चाहती है जी। और पराई नारी के चक्कर में रावण पड़ा था, आपको पता है क्या हुआ? जी, लंका जल गई। सर्वनाश हो गया जी।
फिर आप तो इतने समझदार हो। कितना कमाते हो रोज का? 5 से 6 हज़ार। 6,000 रुपये रोज। क्या काम है आपका? मेरे पास पान का शॉप है। पान लगाते हो जी। 5-6 हज़ार रुपये रोज कमाते हो जी। बढ़िया है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब लेकिन भैया देखो इतना अच्छा कमाते हो, आप इतना अच्छा कमाते हो इसलिए लगता है पड़ोसन आपके पास आके हंसती रहती है। वो मालूम नहीं कि 5-6 हज़ार में 1-2 हज़ार हमें चिपका दो। ऐसा नहीं है ना। सुनो, अच्छे आदमियों को, अच्छे पुरुषों को कुछ औरतें भी तो फंसाना चाहती हैं। जैसे राम को फंसाने सूपनखा आ गई। जी जी। आपको भी फंसाने कोई सूपनखा आती है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं। सुनो, इन सूपनखाओं के चक्कर में ना फंसना आप। जी जी। आप अच्छा कमाते हो, उनको पता लग गया कि आदमी अच्छा कमाता है, तो जी। फिर वो आपसे सेटिंग करके वो आपसे वसूलना चाहती हैं। तो जी। आप इन महिलाओं के चक्कर में ना पड़ना। जी जी। सूपनखाओं को पहचान लेना। राम जी पहचान गए कि ये नारी सही नहीं है तो नाक काट दी। जी। बोलो हाँ। हाँ। आप भी पहचान लो। तो ठीक है। क्या ठीक है? ठीक है, आज के बाद पहचान लूंगा, दूसरी बात ऐसा काम नहीं करूंगा। ठीक है। वैसे आप करते नहीं हैं ये सब गलत काम, फिर भी यदि पत्नी को संदेह है तो आप पत्नी का संदेह मिटाओ और खुश रहो और अपनी पत्नी के साथ प्रेम से रहो। जी जी। रात ठीक है। बात कराओ पति से। तुम माइक बार बार छीन लेती हो, ना बोलने देती हो ना हंसने देती हो। मतलब आदमी रह कैसे रहता होगा घर में? का बैठा होता बेचारा सुनील। क्या करे, बैठाते तो बैठना पड़ता है। सही है। चलो, पत्नी से प्यार करते हो कि नहीं? जी, करना पड़ता है ना, करना है ना। हम करना पड़ता है भी मजबूरी करना पड़ता है, क्योंकि झगड़ा कौन करेगा रोज रोज। सही है। तो झगड़ा रोज रोज कौन करेगा, तो करना पड़ेगा। करना सही है। तो अब करना है, अब करना पड़ेगा, जबरदस्ती नहीं। नहीं, करना पड़ेगा भी। प्रेम से है। प्रेम से है ना। और 5 जो पैसे कमाते हो ना, उस पैसे को सही जगह लगाओ। वो तो उनको रोज का रोज मिलता है ना, रोज जितना इनकम हो तो रोज देते हो। आप पूछ लो खुद ही अच्छा, सामने। पत्नी को रोज देते हैं? पूछ लो आप। चलो, आप बहुत अच्छे पति हैं फिर। मैं अपने पास कभी भी 1000-2000 भी नहीं रखता हूँ अकाउंट में, क्योंकि मेरे पास रहता है तो खर्च हो जाता है। मैं रखता ही नहीं हूँ। और अब कोई भी नारी आपकी तरफ देखे तो आप उसे बहन कहा करो। हाँ बहन, कितने पान लगाऊं? पान नहीं, कितने सिगरेट चाहिए? पान नहीं लेते। सिगरेट? तो आपकी दुकान में सिगरेट भी बिकती है? तो महिलाएं सिगरेट पीने आती हैं? जी। तो मतलब बूढ़ी के जवान के छोटी सब आते हैं, लगभग 18 के ऊपर रहते तभी देना होता है ना। तो मतलब आपकी दुकान में सिगरेट पीने महिलाएं आती हैं? जी। अच्छा, तो आपकी दुकान महिलाओं से भरी रहती है? महिलाओं से भरी नहीं, दिन में तो आते ही रहते, 2-4 तो खड़े ही रहते हैं। तब वो सिगरेट पी के आपकी तरफ धुआं फेंकती होंगी तो ये देख ली होंगी। उतना टाइम ही नहीं मिलता ना उधर देखने के लिए। इधर सुबह 8 बजे से लेके रात में 11 बजे तक ऐसे ही कंटिन्यू खड़े होना पड़ता है। तो मतलब महिलाएं सिगरेट पीती हैं? जी, पीती है ना। और क्या क्या है? बस सिगरेट है, पान है, गुटखा है, बस। और क्या? तो महिलाएं पान भी खाती हैं? हाँ, ऑर्डर आता है मीठा पान का तो वो हाँ, भी। तो पान तो खाना ही चाहिए, वो भी लेकिन डिलीवरी। सिगरेट नहीं पीना चाहिए। वो तो पीते हैं, वो जरूरी होता है उन लोग के लिए जैसा। अच्छा, तो अच्छा, सिगरेट आपकी दुकान में पीने महिलाएं आती हैं, तो आप कोई बात नहीं, उनको भी बहन कहा करो। बहन जी, कितनी सिगरेट दूं? कहने की जरूरत है। सस्ती वाली पीती हैं कि महंगी वाली? है 480। कितने की आती है ये? 480 1 पैकेट आता है। और कुछ सामान और है, जैसे कि एक सिगरेट कितने की? एक सिगरेट 25 की है। 25 रुपए की? जी। तो महिलाएं पी जाती हैं? जी। अच्छा, फिर आप और प्यार से बहन बहन और कितनी दे दूं? पति को भी दे दूं, आपके बॉयफ्रेंड को भी दे दूं? साथ में भी आते हैं ना, ऐसा नहीं है। अच्छा, मतलब दोनों भी आते हैं? जी। हाँ, तो आप बोलो कि 2 पियो, 2 लेके भी जाओ। जाते हैं जाने वाले। सिगरेट पीना सही है गलत है? गलत है। तो फिर आप नहीं समझाते उन लोगों को? अभी समझाएंगे तो अपना पेट कैसे चलेगा। हाँ, बात सही है। उनको अक्ल आ गई तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, तो इसलिए उनकी मूर्खता ही इनकी दुकान चलाने का बढ़िया काम है। सही है। हैं? तो भाई ये पी के बताते होंगे ना ऐसे पीना है? ये बहुत पीते हैं खुद भी। अब नहीं पियेंगे, बात कराओ। गुरुजी, शराब और मांस छोड़ दे, मेरे लिए यही वो बहुत इम्पोर्टेंट। कसम खा गए माँ की, अब नहीं पियेंगे। गुरुजी, मुझे इन पर भरोसा ही नहीं। ये बहुत सारा कसम खा के और तोड़ भी चुके। माँ तो खत्म हो गई, माँ का कसम क्या इम्पोर्टेंट है इनके लिए? अरे बात कराओ, माँ को फिर जिंदा करेंगे। नहीं, करूँगा। मरी हुई माँ की कसम झूठी खा जाओगे? करूँगा, वो उनको ऐसे ही लगता है। अब नहीं पीना दारू? ठीक है। और मांस नहीं खाना? ठीक है। ठीक है। गुरुजी, मेरे पापा हैं,
वो आज 11 साल से थोड़ा माइंड से पागल हो चुके हैं। भगवान जाने वो कैसे हो गया उनके। वो बहुत अच्छे थे मेरे पापा, तो उन एक दुकान में रहते थे, उनको चोरी लगा दिया गया था, उसी तरह से उनका माइंड पागल हो गए हैं। तो गुरुजी वो घर वालों को ही गंदी गंदी गालियाँ देते, मम्मी को, बाहर वाले को कुछ नहीं बोलते, बाहर वाले से अच्छे से ही बात करेंगे, पता नहीं क्यों घर वाले को बहुत गंदी गंदी गालियाँ तो देते हैं। आदमी घर का ही आखिरी में आदमी घर का ही शेर हो जाता है। घर में ही शेर है, बाहर में तो वो चूहा हो जाता है। जी गुरुजी, वो घर में आएंगे ना तो गाली देना चालू कर देते हैं मेरी मम्मी को। तो आप घर तो में- कहती हो पागल हैं, तो पागल गाली दे या कुछ भी दे उसकी बातों को इग्नोर करो। पागल तो पागल। हाँ गुरुजी, इग्नोर ही करते हैं, पर कोई आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। बहुत तो ही लिख गंदी दो ना गंदी- कि भाई इस घर में एक पागल भी रहता है, उसकी बात का कृपया बुरा ना माने, किसी को भी गाली दे सकता है। और गुरुजी कोई भी गांव का आदमी उनसे फ्री में काम करवा लेता है, तो मैं ये चाहती हूँ कि वो बहुत काम करते हैं, तो यहाँ अगर हो सके आपकी कृपा हो तो मैं अपने पापा को रखना चाहती तो हूँ। यहाँ उनकी गाली कौन सुनेगा? गुरुजी वो बाहर वाले को नहीं देते हैं, बाहर वाले से अच्छे से ही बात करते हैं, सत्संग बहुत सुनते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, सब करते हैं। घर वाले नहीं, को ही उन्हें घर गाली पे ही देते रहे। कितने साल के हैं पिताजी आपके? 50 के तो होंगे लगभग गुरुजी। हाँ, तो घर पे ही काम करने दो, माँ घर बाप को पे साथ नहीं में रहने करते दो। गुरुजी, जैसे गांव के लोग रहते हैं, भैंस का काम करवा लेते, खेत का काम तो करवा उनसे लेते बोलो हैं। घर पे खुद की भैंस ले आओ, उसी की नहीं सेवा करो। करते गुरुजी, घर का करते ही नहीं, घर में पर खाना। यहाँ हमारे पास तो कोई भैंस भी नहीं है, किसकी सेवा कराएंगे? गाय है ना, गौशाला में लगा देना गुरुजी। चलो। बाहर हम चाहते हैं कि बाहर काम करेंगे तो गौ माता का काम करें। तो भेज देना, गैया की सेवा कर लें, ठीक ठीक करेंगे तो कर करेंगे गुरुजी, वो करते हैं, ठीक है। सत्संग भी बहुत अच्छे से सुनते हैं। फिर सही है। हमारे परिवार सभी को आशीर्वाद देना गुरुजी। राधे खुश रहिए, राधे। खुश रहिए, खुश रहिए।